करारी हार हुई है इस बार बिहार में। ये तो एक रिकॉर्ड अपने आप में बना। हार किसी और ने नहीं, जनता ने उनको दी है ये हार। और उस हार के वजह से वो पिकनिक पे गए थे या किस खुशी में गए थे, ये तो उनका पर्सनल मैटर है। पहले विपक्ष दिखता था, असर होती थी विपक्ष की। बिहार में जब से चुनाव हुआ है तब से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जो है वो विदेश चले गए थे छुट्टियां मनाने के लिए। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनसे मीडिया ने कई सारे सवाल पूछे और उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलूंगा। यानी कह सकते हैं कि नवंबर महीने में जब चुनाव का रिजल्ट आया था उसके बाद से ही तेजस्वी यादव जो है वो बाहर चले गए थे। उस समय से वो मीडिया के सामने बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब वो आए हैं उनसे मीडिया ने कई सारे सवाल किए हैं तो ऐसे में उनका कहना है कि 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 100 दिनों तक भाई साहब आप कुछ क्यों नहीं बोलिएगा? क्या आप बिहार के विपक्ष में नहीं है? आपने लोकतंत्र, क्या आपको लोकतंत्र में जो भी वोट मिला है क्या आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं? आखिर आप 100 दिन तक क्यों नहीं बोले, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। 100 दिनों तक चुप्पी, क्योंकि लोगों ने तो आप पे भरोसा जताकर ही वोट किया था। हालांकि चुनाव के परिणाम जो भी हो, लेकिन वोट तो आपको भी कहीं ना कहीं पड़े हैं। आपके भी जो प्रत्याशी है उनको भी कहीं ना कहीं वोट पड़े हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। आखिर क्यों कुछ नहीं बोलेंगे? आप तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का और जनादेश का कहीं ना कहीं आप अपमान कर रहे हैं। आखिर आप क्यों नहीं बोलेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ रुपेश है, इनसे जानते हैं कि तेजस्वी यादव पटना आ गए। रुपेश जी, अब उनसे मीडिया ने सवाल किया है कोई मामला को लेकर, तो उनका कहना है कि हम अब कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार में जो है वो लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीता, यानी कि जो तंत्र है वो जीत गया है और जनादेश का कहने के तेजस्वी यादव अपमान कर रहे हैं। तो 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे विपक्ष में, क्यों नहीं बोलेंगे विपक्ष में? तो देखिए, सबसे पहले तो उनकी जो करारी हार हुई है इस बार बिहार में, ये तो एक रिकॉर्ड अपने आप में बनाई है। और ये हार किसी और ने नहीं, जनता ने उनको दी है ये हार। और उस हार के वजह से वो पिकनिक पे गए थे या किस खुशी में गए थे, ये तो उनका पर्सनल मैटर है, वही जाने। अब वो आए हैं तो कहने के मतलब है कि पहले विपक्ष दिखता था, असर होती थी विपक्ष की। अब ये चीज़ें समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि जो विपक्ष में है, जिनको लोगों ने जनाधार दिया है और विपक्ष में बैठाया है, अब वही नहीं बोलेंगे तो जो विपक्ष में उनको जो वोटें पड़ी है, जो जनाधार मिले हैं, अब वो जनाधार पे अगर नहीं बोलेंगे तो जिन लोगों ने वो जनाधार दिया है उन लोगों की जो मुद्दा है, उन लोगों की जो समस्याएं हैं, उनको कौन उठाएगा? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। ये तो उनको वाकई में बैठ कर ये सोचना चाहिए कि आखिर जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया था, जितने लोगों ने उन पर विश्वास किया, वोट दिया, उनके तो नेता वही होंगे। तो उन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको कौन आखिर ये 100 दिन तक सुनेगी? अब क्यों वो चुप हैं, ये तो खैर वो अभी बताए नहीं है, हमने वो पूरा बयान सुना भी नहीं है, शायद अभी वो बताए भी नहीं कि 100 दिन वो क्यों नहीं बोलेंगे। और अगर नहीं बोलते हैं तो उन लोगों की जो समस्या है उनको कौन उठाएगा? ये समझ से बाहर है। और सबसे बड़ी बात कि हमें जो है, खासकर बिहार की अगर बात कीजिएगा तो विपक्ष हमको कहीं पे भी नहीं दिख रही है। अब क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? क्या वो करारी हार की वजह से नहीं बोलना चाहते हैं, या उनका कुछ अंदर का कुछ प्लान वो बना रहे हैं इसलिए बोलना नहीं चाह रहे हैं? अब ये तो ऐसा भी तो नहीं है रजनीश की बीते दिन जिस प्रकार से, रुपेश, बीते दिन जिस प्रकार से जो है ईडी की कार्रवाई हुई है और नौकरी मामले में, जमीन मामले में जो आरोप जो है वो पूरे परिवार पर जिस प्रकार से आरोप लगा है, घिरते हुए जा रहे हैं, तो ये तो कारण नहीं है कि अगर मीडिया में ज्यादा बयानबाजी करेंगे तो और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा। नहीं, वो तो हमेशा बयान देते ही रहते हैं, चाहे वो कितनी बार उन पे ये चीज़ें हुई है, ईडी की छापा हो या फिर कोर्ट आना जाना, उन लोगों का तो लगा रहता है। लेकिन वो अगर नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलना चाह रही है? अब ये भी नहीं कह सकते कि डर से नहीं बोलना चाहते हैं, तो बहुत लोग कहेंगे कि वो डरने वाले तो है ही नहीं, तो फिर ये बोलना भी सही नहीं है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि हो सकता है कि कहीं समझ में नहीं आ रहा हो कि अभी क्या बोलना है, नहीं बोलना है। जब चूंकि पैर फंसा हो तो ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं रहता, तो हो सकता है कि इस डर के कारण भी नहीं बोल रहे हो। अब ये तो इलेक्शन तो चूंकि खत्म हो चुकी है और कुछ अलग बयानबाजी हो तो 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 100 दिनों में बिहार में कोई बड़ा घटना हो जाता है, किसी के साथ अत्याचार होता है, दलित पिछड़ा के साथ,
या फिर जिस समाज का वोट उनको मिलता है उनके साथ भी अत्याचार होता है, तो क्या तेजस्वी यादव चुप रहेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में उनका साफ तौर पे कहना है कि 100 दिनों तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुप्पी साधे रहेंगे। और इसके साथ साथ जो रिजल्ट आया उसको लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो है बिहार में जो है वो लोकतंत्र में जो है लोग हारा है, तंत्र जीता है। कौन से तंत्र की बात कर रहे तेजस्वी यादव जीता है, ये तो तेजस्वी यादव भी जाने किस तंत्र की बात कर रहे हैं कि वो जीत गया है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी अगर हारता है, सिंपल सी लॉजिक है, कोई भी अगर हारता है तो जनता ही या तो उसको हराती है या फिर जिताती है। तो ये लोक और तंत्र तो हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि हमें तो पता है कि जनता की ही जीत होती है। जहाँ अगर बीजेपी को, अगर पूरे एनडीए को अगर जिताई है बिहार में अगर जनता, तो वो पूरी की पूरी जीत एनडीए की है। और अगर हारा है तो हमें नहीं लगता है कि जनता हारी है, क्योंकि जनता तो जीत गई है यहाँ पे। और उनके हिसाब से लोकतंत्र की क्या परिभाषा है वो तो वही बता पाएंगे, क्योंकि वो बड़े लेवल के नेता हैं वो लोग, और वही लोग जान पाए कि क्या होती है। हाँ, हालांकि एक आपने जो बात कही है कि अगर 100 दिनों के बीच में दलितों के साथ या किसी के साथ भी कुछ घटना घटती है, तो ये हमारे हिसाब से दलितों के साथ नहीं, किसी भी विपक्ष का मतलब है कि कोई भी अगर गड़बड़ी होती है या घटना होती है किसी के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति विशेष की हो, समुदाय की हो, तो उस पर विपक्ष को कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, अपना बात कहना चाहिए, अपना बात रखना चाहिए। अब ये सवाल तो वाकई में उठता है कि आखिर 100 दिन में अगर कुछ होता है तो क्या विपक्ष पूरा गायब रहेगी? तो क्या एनडीए की जो सरकार है वो अपने मन से काम करेगी 100 दिनों तक? तो कोई बोलने वाली होगी नहीं। यानी कहने के कह समझ सकते हैं कि विपक्ष मुक्त जो है वो बिहार हो जाएगा 100 दिनों तक। जैसा कि तेजस्वी यादव का कहना है कि कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिनों में कई सारे कानून भी आएंगे, वो भी अगर लागू हो जाते हैं विधानसभा से, कई सारी बातें निकलकर सामने आएगी। इसके साथ ही बता दें कि अगर बिहार में कोई बड़ी घटना होती है तो उसमें भी विपक्ष चुप रहेगा। तो विपक्ष मुक्त जो है वो कहीं ना कहीं बिहार अब होता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे भी आप इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।